साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ कुछ मुक्तक लेकर। तो आप सुनिएगा, आजकल सास बहू में संबंध अच्छे नहीं चलते हैं। किसी भी घर का देख लो तो क्या कारण है, क्यों संबंध खराब हो गए हैं, तो आप सुनिएगा। पहला मुक्तक है। सास बहू से कहती है तू अपनी हद में रहा कर, मेरे बेटे की कमाई को अपना हक न समझा कर। वही पैसा से अपनी बेटी से हरदम ये कहती है, पति तेरा है तू उसकी कमाई पास रखा कर। मतलब समझ ही गए होंगे आप कि बेटी से ज्यादा मोहब्बत है बहू से कम। अगला मुक्तक सुनिएगा। अगर सास दबंग हो या बहू दबंग हो तब फिर घर में क्या होता है, कौन सी कलह मस्ती है। बहू दबंग हो तो सास जिंदा लाश बनती है, सास दबंग हो तो फिर बहू बदमाश बनती है। बचा है घर नहीं कोई जहां दोनों में पटती हो, पटे तो स्वर्ग वरना घर का सत्यानाश करती है। समझ गए ना। अब अगला सुनिएगा। जिस घर में 4 बहुएं हो तो उस घर की स्थिति क्या होती है, इस मुक्तक के माध्यम से आप सुनिएगा। जिस घर में 4 बहुएं हो वहां चुगली ही चलती है, काम होता नहीं कुछ भी सिर्फ चूड़ी खनकती है। सास कितनी भी हो निष्पक्ष बहू से बचे नहीं पाती, सास ही गाली सुनती है सास पे उंगली उठती है। मतलब यहाँ सास हमेशा दोषी होती है। अब आगे सुनिए। अगर बेटी गलती करे और बहू गलती करे तो सास का क्या रिएक्शन रहता है, सुनिएगा 4 लाइन के माध्यम से। बेटी गलती करे तो सास पल में माफ करती है, बहू गलती करे तो सास नागिन जैसे डसती है। सास बेटी की मोहब्बत में जल जाते हैं घर कई, बेटी मायके में रहती है बहू परदेश रहती है। तो समझ गए ना। अगर बेटी को ज्यादा मानेंगे तो मायके में राज करती है और बहू परदेश का चक्कर लगाती रहती है। आगे सुनिए। जिस घर में बहू या सास ज्यादा पढ़ी लिखी हो तब क्या होता है। पढ़ी लिखी बहू ज्यादा ही होशियार बनती है, अंगूठा छाप सासू पर वो अत्याचार करती है। जहाँ पे सास बहू की पढ़ाई सेम सेम हो, वो घर कुरुक्षेत्र होता है वहाँ तलवार चलती है। तो समझ लीजिए ना, अगर सास बहू की पढ़ाई सेम है तो जान लीजिए घर नहीं कुरुक्षेत्र है और हमेशा तलवार चलती रहती है। आगे सुनिए। दहेज के बारे में बड़ा विडंबना है कि दहेज के लिए लड़कियां सताई जाती हैं। तो सुनिए। बहू दहेज कम लाए तो ताने रोज सुनती है, कभी सोलो में जलती है कभी सूली पे चढ़ती है। अगर दहेज में बहू पति का सारा घर भर दे तो पति दुम हिलाता है सास बेलन से पिटती है। दहेज कम लाने में और ज्यादा लाने में ये है फर्क। तो कैसा लगा मेरा मुक्तक आप लोग जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम आपको ऐसे नई नई चीजें सुनाते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।